Praise Hallelujah. How many people have their Bible today? कितने लोगों के पास आज खुदा का कलाम मौजूद है? Show me from the gent side. जी भाइयों की तरफ से बताएं। Arrange your Bible. बाइबल के साथ अपने हाथ ऊपर दिखाएं। Yes. जी। So sad. बड़े अफसोस की बात है। From lady side, show me your Bible. बहनों की तरफ से बताएं। Very good. बहुत अच्छे। God bless you. खुदा आपको बरकत दे। People of God, खुदा के लोगों, there is a question for you. आपके लिए एक सवाल है। And this question is for your blessing. और ये सवाल आपकी बरकत के लिए है। Listen to me. बड़े ध्यान से सुने। How many people who want that God to be with you? कितने लोग चाहते हैं खुदा आपके साथ रहे? Again up your hand. दोबारा अपने हाथ ऊपर दिखाएं। Okay. Very good. Listen to me. बहुत अच्छे, गौर से सुनिए। Do you know the Bible is not only word of God? क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिर्फ खुदा का कलाम ही नहीं? In fact, Bible is God. दरअसल बाइबल खुदा का कलाम ही है। Because there is a written in John first. क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है। In the beginning was the Word, इब्तिदा में कलाम था। and the Word was with God, और कलाम खुदा के साथ था। and the Word was God. और कलाम ही खुदा था। Amen. आमीन। There is written, यहाँ लिखा है। the Word was God. और कलाम ही खुदा था। According to this reference, इस हवाले के मुताबिक if the Word was God, अगर कलाम ही खुदा था, then the Bible is also God because the Bible is Word of God. क्योंकि कलाम ही खुदा है। Amen. Amen. Then the Bible is God. तो फिर बाइबल खुदा है। Now decision is yours. अब फैसला आपके हाथ में है कि आप बाइबल को अपने साथ रखते हैं कि नहीं। Amen. आमीन। This is your decision. ये आपका फैसला है। Bible is God. बाइबल खुदा है। Amen. आमीन। Understand? आप समझ रहे हैं? So without waste of time, अब हम अपने वक्त को जाया किए बगैर we come to our point, हम अपने अहम नुक्ता की तरफ बढ़ेंगे। and today our topic is the secret of double blessing. आज का जो हमारा मजमून है वो है दुगना मस्ता और बरकत का राज। What is topic? आज का हमारा क्या मजमून है? Everyone say, please tell me. हर कोई कहे। आज का हमारा क्या मजमून है? Everyone say, please, what is our topic today? आज का हमारा क्या मजमून है? सारे बताएं। Amen. आमीन। The secret of double blessing. दुगना मस्ता और बरकत का राज। Amen. आमीन। Let us recite from the Bible, आइए हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। 2 Kings. सलातीन की दूसरी किताब। You can open, please. आइए 2 King, सलातीन की दूसरी किताब। chapter number 6 and verse number 2. सलातीन की दूसरी किताब और उसका दूसरा बाब। Sorry, chapter number 2 and verse number 6. सलातीन की दूसरी किताब और उसका दूसरा बाब। Please open. जी सारे हमारे साथ बोलो। Chapter number 2 and verse number 6. सलातीन की दूसरी किताब उसका दूसरा बाब उसकी छठी आयत की तिलावत करेंगे। There is a written, यहाँ लिखा है, you stay here for the Lord told me to go to the Jordan River. तू जरा यही ठहर जा क्योंकि खुदा ने मुझे यरदन को भेजा है। But Elisha again replied, मगर एलीशा ने जवाब दिया, by God's life मुझे खुदा की हयात की कसम and by your life, और तेरी जान की सौगंध I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Amen. आमीन। Elisha says that I never leave you. एलीशा अपने उस्ताद को कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। This is the secret of Elisha's blessing. एलीशा की बरकत का यही राज है। Amen. आमीन। What is the secret of Elisha's blessing? एलीशा की बरकत का क्या राज है? He said to his teacher that I never leave you. उसने अपने उस्ताद से कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Because the secret of double blessing is loyalty and obedience only. क्योंकि दुगना
Elijah. क्योंकि अलीशा जो है वो अपने उस्ताद एलिया का वफादार और ताबियादार था। Amen. आमीन। Praise God. हालेलुया। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? This is the secret of blessing. यही बरकत का राज है And this is also the secret of progressive. और यही इसकी तरक्की का राज है। Amen. आमीन। People of God, खुदा के लोगों, I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Elisha was the son of a rich farmer. अलीशा एक अमीर किसान का बेटा था, But despite this, लेकिन इसके बावजूद भी he always stayed with his teacher. वो हमेशा अपने उस्ताद के साथ रहता, And he always ready वो हमेशा तैयार रहता, for the smallest service to pouring the water of his teacher. वो अपने उस्ताद के हाथों पर इस छोटी सी खिदमत के लिए वो अपने हाथों पर पानी डालने के लिए तैयार रहता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This is the secret of his blessing. यही उसकी बरकत का राज है कि वो अपने उस्ताद के हाथों पर पानी डालने के लिए हमेशा तैयार रहता था। Do you know who was the teacher of Elisha? क्या आप जानते हैं कि अलीशा का उस्ताद कौन था? From the gent side, please tell me. जी भाइयों की तरफ से बताए। Anyone can raise his hand. कोई भी अपना हाथ ऊपर करे और बताए। Very good. बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाएंगे। Very good. बहुत अच्छे। Elijah was the teacher of Elisha. एलिया का अलीशा का उस्ताद एलिया था। Amen. आमीन। And he was very blessed man of God. वो खुदा के मर्ज़ा से भरा हुआ एक खादिम था। He was great prophet. वो एक अजीम नबी था। And meaning of his name that Jehovah is God. एलिया के नाम का मतलब है यहोवा खुदा है। Amen. आमीन। Jehovah is God. यहोवा खुदा है। And he served to Lord for 27 years. और इसने 27 साल खुदा की खिदमत की। And his total age was 57 years only. और इसकी कुल उम्र 57 साल है। And he performed 16 miracles in his life. एलिया ने अपनी जिंदगी में 16 मौजज़े किए। Only 16 miracles in his life. एलिया ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 16 मौजज़े किए। There is a idiom, एक मुहावरा है, as teacher, so disciple. जैसा गुरु वैसे चेले। Elijah's disciple Elisha एलिया का शागिर्द अलीशा was also a great prophet like Elijah. वो भी एलिया की तरह एक अजीम नबी था। Amen. He was also a blessed man of God. वो खुदा से मस्सा से भरा हुआ था। And his name meaning God is salvation. और अलीशा के नाम का मतलब है खुदा नजात है। He served Lord for 50 years. और इसने 50 साल खुदा की खिदमत की। And his total age was 81 years only. और इसकी कुल उम्र 81 साल है। Listen to me carefully. बड़े ध्यान से सुने। And Elisha performed 32 miracles in his life. और अलीशा ने अपनी जिंदगी में 32 मौजज़े किए। Amen. आमीन। Do you remember how many miracles performed by Elijah? क्या आप जानते हैं कि एलिया ने अपनी जिंदगी में कितने मौजज़े किए? Amen. आमीन। How many miracles performed by Elisha? और अलीशा ने अपनी जिंदगी में कितने मौजज़े Yes. किए? जी, 32 miracles. 32 मौजज़े। Amen. हालेलुया। And this is the double of 16. और ये 16 का दुगना है। And this is double blessing. और ये दुगना मस्सा है। This is double blessing. ये दुगना मस्सा है। Because of Elisha's loyalty and obedience with his teacher. क्योंकि अलीशा जो है वो अपने उस्ताद के साथ वफादार और ताबियादार रहा और यही उसकी बरकत का राज है। That's why Elisha's get double blessing and anointing. यही वजह है कि अलीशा ने दुगना मस्सा हासिल किया। Amen. आमीन। People of God, खुदा के लोगों, there is one more question for you. मेरा आपसे एक और सवाल है। Do you know that how was that prophet whose bones dead were raised? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा नबी है जिसकी हड्डी से मुर्दा जिंदा हुआ? Yes. जी, Tell me please.
जी बताएं। Yes, exactly. बहुत बिल्कुल सही जवाब है। That was the prophet Elisha. वो अलीशा ही था। But one more question arises there. लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा What is होता the है reason behind it? Why the dead man came alive due to his bones? कि मुर्दा जो है वो इसकी हड्डी से ही क्यों जिंदा हुआ? What is the secret behind it? इसके पीछे क्या वजह है? Yes. Yes. जी Okay, good. Anyone more? जी कोई और बताए। क्योंकि उसके टिकट ने उससे वो वाला मसाला खा लिया था। Yes. Very good. Anyone जी। more? कोई और बताए। You are all right. आप सही है। क्योंकि लिशा की हड्डियों के अंदर ना वो मसा था जो खुदा एलिया से उसे दुगना मिला था। वो उसकी डेथ भी हो गया लेकिन फिर भी हड्डियों के अंदर उसके मसा है और उसी मसा से वो मुर्दा जिंदा हो गया। Yes, exactly. जी बिल्कुल सही जवाब। Amen. आमीन Amen. आमीन। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। When Elisha died, जब अलीशा मर गया and his double blessing and double anointing poured with him, तो इसका दुगना मसा और बरकत भी इसके साथ ही कब्र में दफन हो गई। because Elisha's disciple Gehazi लेकिन अलीशा का शागिर्द जहाजी was not loyal and obedient with his teacher like Elisha. वो अलीशा की तरह अपने उस्ताद के साथ वफादार और ताबियादार नहीं था। Due to that, क्या आप जानते हैं? the same blessing and same anointing was included in his bones. और यही वजह है कि उसका दुगना मस्सा और बरकत उसकी हड्डियों में अब भी मौजूद थी। Amen. Amen. That's why the dead man came alive. यही वजह है कि वो मुर्दा Praise God. हो गया। Praise God. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। Why the dead man came alive? वो मुर्दा आदमी क्यों जिंदा हो गया? Due to double blessing. क्योंकि उसकी हड्डियों में वो दुगना मस्सा मौजूद था। Praise God. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। Do you want full with the double blessing and anointing? क्या आप खुदा के मस्सा और बरकत से भरना चाहते हैं? Yes. जी। Show me your hands. अपने हाथ If you want full with the blessing of God, अगर आप खुदा के मस्सा से भरना चाहते हैं तो अपने हाथ ऊपर दिखाएं। then listen to me. Very good. God बड़े bless you. ध्यान Thank से you. सुने। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। If you want full with the blessing of God and with double blessing and anointing, अगर आप खुदा के मस्सा से भरना चाहते हैं और दुगना मस्सा हासिल करना चाहते हैं then please, loyal and obedient with your teacher and with your pastor. तो फिर अपने उस्ताद के और अपने पास्टर के वफादार हो जाएं। Understand? आप समझ रहे हैं? Yes. Understand? आप समझ रहे हैं? If you want this blessing, same blessing, double anointing and blessing, अगर आप डबल मस्सा से बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको आपके उस्ताद के और अपने पास्टर से वफादार होना चाहिए। amen. आमीन Amen. आमीन। Because this is the secret of blessing and double blessing. और बरकत का सिर्फ यही राज है। If you not loyal, not obedient with your pastor, then you will not receive anything. अगर आप अपने उस्ताद के ताबिया नहीं रहेंगे, अगर आप अपने पास्टर के ताबियादार नहीं होंगे तो फिर आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा। Understand? क्या आप समझ रहे हैं? How many people ready for this? Yes, show me your hand. कितने लोग वफादार हैं? Do you ready? Do you ready for this? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार? Yes. जी। To receive the double blessing? क्या आप अपनी बरकत Raise your hand. तैयार हैं तो- Are you ready? Are you ready? आमीन। Then promise today. तो आज हम वादा करेंगे। We always stayed loyal and obedient with our pastor and teachers. तो फिर आज हम वादा करेंगे कि हम अपने पास्टर के और अपने उस्ताद के वफादार रहेंगे। Amen. आमीन। Will you practice it? क्या आप इसको अमल में लाएंगे? Yes. जी। Tell me, please. जी बताएं। Will you practice it? क्या आप इसको अमल में लाएंगे? If you practice it, then God bless you with double blessing. अगर आप इसको अमल में लाएंगे तो खुदा आपको दुगनी बरकत देगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you all. खुदा आपको बरकत दे।
Thank you.